नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। सिटी पोस्ट पहले ही बता चुका है कि रघुवंश बाबू आरजेडी छोड़ने वाले हैं। सिटी पोस्ट पूरे डंके की चोट पर यह दावा एक सप्ताह पहले कर चुका है कि रघुवंश बाबू आरजेडी छोड़ने वाले हैं और आखिरकार रघुवंश बाबू ने आज आरजेडी छोड़ दिया है। रघुवंश बाबू ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको पता ही है कि रघुवंश बाबू आरजेडी के सबसे बड़े राजपूत नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, नंबर 2 के नेता हैं पार्टी के भी। लेकिन रघुवंश बाबू काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे। आपको पता ही है कि राज्यसभा जाने की उम्मीद थी, उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन राज्यसभा उनको भेजा नहीं गया। राज्यसभा ऐसे लोगों को भेज दिया गया जिन पर कहा जाता है कि वो कारोबारी हैं, और आरोप भी लगाया था उनके समर्थकों ने कि लेन देन के तहत उनको राज्यसभा भेज दिया गया और रघुवंश बाबू जैसे कद्दावर नेता को नज़रअंदाज किया गया। अपनी अनदेखी से रघुवंश बाबू पहले से भी नाराज चल रहे थे। पार्टी ने विधान परिषद का चुनाव कराया, यानी विधान परिषद के सदस्य बनाया, उसमें भी उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं की। पार्टी ने जगतानंद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसके पहले उनसे सलाह मशविरा नहीं लिया गया। रघुवंश बाबू ने जगतानंद के खिलाफ भी मोर्चा खोला और कहा कि आरजेडी का दफ्तर डीएम का दफ्तर बन गया है, जहां पर कोई आम आदमी जा नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। तो रघुवंश बाबू ने जगतानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा तो खुला ही था, लेकिन उनके गुस्से को और भड़का दिया तेजस्वी यादव ने रामा सिंह की पार्टी में एंट्री कराने की कोशिश करके। रघुवंश बाबू ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रघुवंश बाबू ने जब इस्तीफा दिया था वो पटना के एम्स में इलाज करवा रहे थे, कोरोना से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि रामा सिंह की एंट्री होगी तो मैं पार्टी में नहीं रह सकता, और रघुवंश बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब रघुवंश बाबू फिर दिल्ली अस्पताल में हैं, उनकी स्थिति गंभीर है, बीमार हैं और अस्पताल से ही बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। तो रघुवंश बाबू आरजेडी से इस्तीफा दे चुके हैं, अब आरजेडी के नेता नहीं रहे। तो एक तरफ आरजेडी कह रही है कि अगड़ों पर दाव खेलेगी, यानी अगड़ों को 30 सीटें देगी पार्टी। 5 बड़े अगड़े नेता हैं आरजेडी में। पहले नंबर पर रघुवंश बाबू थे जो राजपूत के सबसे बड़े चेहरे थे। दूसरे नंबर पर शिवानंद तिवारी हैं जो ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा हैं, लेकिन वो भी खासे नाराज चल रहे हैं। शिवानंद तिवारी को भी उम्मीद थी कि राज्यसभा पार्टी उनको जरूर भेजेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं दिया, लेकिन पार्टी में उनकी पूछ ही नहीं हो रही है और अपनी भड़ास वो निकाल चुके हैं। तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध चुके हैं और वो कह चुके हैं कि शेर का बेटा या शेर कभी मान में नहीं रहता है, खुलकर मैदान में शिकार करता है, तो आप तो मान में छिपे रहते हैं। तो शिवानंद तिवारी भी नाराज हैं। शिवानंद तिवारी क्या करेंगे अभी तक कुछ भी पता है नहीं किसी को। लेकिन रघुवंश बाबू ने पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। रघुवंश बाबू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के पद से नहीं, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, आरजेडी को छोड़ दिया है। और सिटी पोस्ट लाइव पहले से ही आपको बताता रहा है कि रघुवंश बाबू जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब वो बीमार थे तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्सनली उनका बहुत केयर किया था, उनका हाल चाल कुशल क्षेम पूछते रहे और उनको मनाने की कोशिश में भी जुटे रहे। पीएम मोदी ने भी फ़ोन किया रघुवंश बाबू को, हालचाल पूछा। तो बीजेपी जेडीयू की तरफ से जिस तरह से सम्मान मिल रहा था रघुवंश बाबू को और आरजेडी की तरफ से जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और रघुवंश बाबू अब आरजेडी छोड़ चुके हैं। जेडीयू में जाने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।